पक्षियों को आसमान में उड़ते देख सदियों से मनुष्य के मन में भी आसमान छूने की तमन्ना रही है। ये तमन्नाएं सदियों से मानव पाले हुए था, जिसे 1903 में राइट ब्रदर्स ने किटी हॉक बनाकर सच कर दिखाया। पर सवाल यह है, क्या इससे पहले भी मनुष्य के आसमान में उड़ने की कोई कोशिश सफल हुई है? तो जवाब है हाँ। आज विमान टेक्नोलॉजी बहुत ही विकसित हुई है, पर क्या आप जानते हैं भारत में यह टेक्नोलॉजी हजारों साल या महाभारत काल से भी पूर्व इसकी रचना और विकास हुआ था। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महर्षि भरद्वाज द्वारा लिखित वैमानिक शास्त्र, जिसमें एक उड़ने वाले यंत्र विमान के कई प्रकारों का वर्णन किया गया था तथा हवाई युद्ध के कई नियम व प्रकार बताए गए। रामायण में लिखा है कि रावण ने माता सीता का अपहरण करके पुष्पक विमान के जरिए लंका लेकर गया था। वाल्मीकि रामायण में इस बात का वर्णन मिलता है कि पंचवटी आश्रम से माता सीता का हरण करके रावण पुष्पक विमान से लंका की ओर चले गए थे। रास्ते में जटायु ने माता सीता को बचाने की कोशिश की थी। जटायु ने पुष्पक विमान में सवार रावण पर हमले किए, लेकिन रावण की ताकत के आगे मजबूर वो माता सीता को बचा न सका। हवाई मार्ग से पलक झपकते ही रावण माता सीता को लेकर अपनी सोने की नगरी लंका पहुंच गया। कहा जाता है कि पुष्पक विमान आज के विमान की तरह था। पुष्पक विमान के जरिए रावण हवाई मार्ग से सफर किया करता था। रावण को मौत के घाट उतारने के बाद उसी विमान के जरिए प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण लंका से अयोध्या लौटे थे। रामायण में जिस तरह से पुष्पक विमान का जिक्र मिलता है, उससे तो यही लगता है कि आज ये हवाई जहाज की तरह था, लेकिन तकनीक के मामले में मॉडर्न एरोप्लेन से कहीं आगे था। पुष्पक विमान कई खूबियों से लैस एक लड़ाकू विमान था। रामायण के सुंदरकांड के 7वें अध्याय में पुष्पक विमान के बारे में जानकारी मिलती है। ये अग्नि और वायु ऊर्जा से उड़ान भरता था। इसकी तकनीक उतनी उत्कृष्ट थी कि इसका आकार छोटा और बड़ा किया जा सकता था। प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर लंका पर विजय पाई थी। पौराणिक कथाओं के मुताबिक युद्ध के बाद भगवान श्री राम ने विमान का पूजन कर ये दिव्य विमान वापस कुबेर को सौंप दिया।